Very good morning, all of you. This side अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से आप सभी लोगों का फोर्साज बीओजी प्रोजेक्ट के इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आई होप डैट कि यहां पर हम सब लोग लर्निंग मोड में बैठे हैं और एक बार हम आभार व्यक्त करता हूं मैं आप सभी लोगों का फिर से कि जो लोग यहां वेबिनार में आए हैं। और ये जो वेबिनार है माय डियर फ्रेंड्स लाइफ चेंजिंग वेबिनार है और यहाँ पर अब तक कई हजार लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं और अगली लाइफ आपकी भी हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं समय हो चला है और मैं स्टार्ट करता हूं और बने रहिएगा साथियों। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज हम कुछ जो यहाँ पर सफल लीडर हैं उनको लाइव सुनने वाले हैं। इसका जो क्लाइमेट है मूवी का आपने देखा होगा कि मूवी आप देखेंगे तो मूवी का जो एंड होता है वहां पे ही मेन क्लाइमेट होता है। जो मेन आनंद जो होता है वो मूवी का एंड में होता है और शुरुआत में थोड़ा सा समझने में समय लगता है। तो सेम एज लाइक दैट मैं नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ और प्लीज आप आए हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आप पहचाने। और समय जब तक ये वेबिनार रहता है 1 आवर का रहता है आप लोग बने रहें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं मेरे दोस्त। अगर लाइफ में होना है सेट तो बदलना पड़ेगा आपको अपना माइंडसेट। ये सच है मेरे दोस्त। वेलकम इन जूम मीटिंग फोर्साज बीओजी प्रोजेक्ट पावर्ड बाय फोर्साज टाइगर टीम। फोर्साज एकेडमी लर्न विद टाइगर टीम। आज हम जानेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज फोर्साज, what is decentralized system and how we can make money with Forsage. The Forsage X3 BUSD project X3 X4 is successfully launched on date 1/6/2021 worldwide. My dear friends, Forsage का X3 और X4 प्रोग्राम BUSD प्रोजेक्ट के अंदर 1 जून 2021 को सक्सेसफुल लॉन्च हो गया लगभग 250 प्लस कंट्री के अंदर। और 17/7/2021 के अंदर इसके अंदर एक अमेजिंग प्रोजेक्ट ऐड हुआ है जिसका नाम है XXX। और अभी तक इस सिस्टम के अंदर 1 जून से 2021 से यानी कि 1 जून 2021 से 1 लाख से अधिक 1,10,000 से भी अधिक एक्टिव यूजर हैं माय डियर फ्रेंड्स, और वो भी 59 डेज के अंदर। इस सिस्टम के अंदर कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यहाँ पर जितनी भी आईडीज होती हैं वो फुल पेड होती हैं और एक्टिव होती हैं। और अब तक इन 59 दिन के अंदर यहाँ पर 11 करोड़ 96 लाख प्लस यूएसडी अर्न कर चुके हैं और एक यूएसडी डॉलर की कीमत भारतीय मुद्रा में 80 रुपया होती है। यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ। फर्स्ट बी से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लाडो, फाउंडर एंड डेवलपर forces.io। मिस्टर लाडो ऑफ विंडो बिलोंग टू रसिया, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। अगर इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की हम बात करें तो 13 ईयर का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव रखते हैं। 31 जनवरी 2020 को इन्होंने इस सिस्टम को ग्लोबली लॉन्च किया, यानी कि 200 प्लस कंट्री के अंदर एक साथ में लॉन्च किया 31 जनवरी 2020 के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम से अब तक हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को बदला और इवन अपने लाइफ को ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि अपने द्वारा ना जाने कितने लोगों की लाइफ को बदला है। और आप भी और हम भी लाइफ को उसमें बदल सकते हैं। फोर्सेज इज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ये पूरी तरह से दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। और दुनिया का इकलौता पहला सिस्टम है जो कि क्रिप्टो करेंसी में मैट्रिक्स प्रोजेक्ट को लेकर के आया। और अपना जो सिस्टम फोर्साज.io है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो से रिलेट करता है माय डियर फ्रेंड्स। आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्साज? Autonomous. The Forsage ecosystem is built on the smart contract technology that is completely autonomous, which exclude human factor. My dear friends, ये जो सिस्टम है ये कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और कोई भी व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल नहीं करता। भले ही इसको मिस्टर लाडो ने क्रिएट किया है, लेकिन मिस्टर लाडो भी इसको कंट्रोल नहीं करते हैं और ना ही किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकती है, ना ही भविष्य में कोई कर सकता है।
माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है, 21वीं सदी की एक नवीनतम टेक्नोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं कोडिंग अनुबंध, जो कि रिलेट रखती है, संबंध रखती है आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से। इम्यूटेबल कंडीशन ब्लॉकचेन के ऊपर ये डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर therefore nobody even the author of the idea can interfere, cancel or alter your transaction। पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है हम यहाँ पर ब्लॉकचेन के अंदर, ना तो कभी सिस्टम को डूबने का डर, कभी ना भागने का डर माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर पूरी तरह से जो भी लेखा जोखा होता है उस सिस्टम के अंदर, जो इसका क्रिएटर होता है, हमारा जो लेन देन होता है उसके अंदर भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारा लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन होंगे, उसको भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं इसके क्रिएटर। ट्रांसपेरेंट smart contract code is open and anyone anytime can observe the entire transaction history। This ensure fair condition and trustworthy statistics to rely on। My dear friends, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से ओपन सोर्स है और कोई भी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रहे ट्रांजैक्शन, लेन देन, सभी को वेरीफाई कर सकते हैं इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर जाकर के। और यहाँ पर पूरी तरह से पारदर्शिता है, यानी कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भी आपका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट या केवाईसी नहीं लगता है, इवन आपका नेम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी नहीं लगता। पूरी तरह से पारदर्शिता है। तो आईडी कैसे लगता है वो हम आगे जानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस इसके ब्लॉकचेन पर जाकर के हम वेरीफाई कर सकते हैं, और किसी भी आईडी को ओपन करने के लिए कोई भी आपको पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। बिना पासवर्ड के हम यहाँ पर आईडी खोल सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने पहली बार ऐसा सुना होगा कि बिना किसी पासवर्ड के भी कोई आईडी खोल सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सच है। फुली ऑटोमेटिक, all transaction between the community members are executed directly from one personal wallet to another। There are no account to withdraw from। Forsage does not store your fund। Forsage does not store your fund। My dear friend, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्वचालित प्रणाली है, एक रोबोटिक प्रणाली हम इसको कह सकते हैं। और जितने भी लेन देन यहाँ पर होते हैं वो हमारे और आपके बीच में होते हैं, यानी कि P2P, पर्सन टू पर्सन होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम एक कम्युनिटी के बीच में अगर हम बात करें तो एक क्राउड फंडिंग को भी हम रिलेट कर सकते हैं, यानी कि लोगों का पैसा लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। और Forsage does not store your fund, और Forsage आपको कोई भी ना तो फंड आपका जमा करता है, स्टोर करता है अपने पास, और ना ही Forsage आपको कोई पे आउट देता है, क्योंकि ये पूरी तरह से रोबोटिक प्रणाली है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रणाली है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है। मेरे फ्रेंड, यहाँ पर Forsage आपसे ये वादा नहीं करता कि आप इतना पैसा लगाइए, लाख लगाइए, 2 लाख मिलेगा, क्योंकि Forsage इज द 100% वर्किंग प्लान एंड अमेजिंग मैट्रिक्स प्लान, जिसको हम आगे समझेंगे। डिसेंट्रलाइज, देयर आर नो मैनेजर और एडमिन्स एट द हेड, द क्रिएटर आर द सेम प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेंट लाइक एवरीवन एल्स। यहाँ पर जो क्रिएटर हैं और यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हम और आप कनेक्ट होते हैं, जितना क्रिएटर ओनर राइट रखते हैं, हम मालिकाना हक रखते हैं, उतना ही हम सब लोग रखते हैं। यहाँ पर कोई भी एमडी सीएमडी नहीं है, भले ही इसको लाडो सर ने क्रिएट किया है। एवरीबॉडी हैज बीन कॉमन इन दिस सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, 100% in the network, no hidden expenses or services fee, the contract balance is always zero। यानी कि सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप कभी भी रीड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर के। वहां पर आपको ये सिद्ध होगा कि Forsage does not store your fund, यानी कि Forsage आपका कोई भी फंड या हमारा फंड जमा नहीं करता है। ऑफिशियल चैनल, सोशल मीडिया सपोर्ट, जो कि आपको वेबसाइट पर मिलेगा। ऑल ओवर द ऑप्शन वर्किंग प्रॉपरली फ्रॉम स्टार्टेड डेट ऑफ द Forsage। माय डियर फ्रेंड्स, पहले दिन से, यहाँ पर पहले दिन की तारीख से जितने भी ऑफिशियल चैनल है, जितने भी ऑप्शन है, ऑल ओवर द वर्किंग फाइन, ऑलरेडी वर्क करते हैं। और ये जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी है, यानी कि टेलीग्राम, ईटीसी, ट्विटर, फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सिस्टम से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि सिस्टम हमारा ब्लॉकचेन क्या है, या सिस्टम क्रिप्टो क्या है, या सिस्टम के अंदर कैसे काम होता है। सिस्टम Forsage ने हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी रखे हैं, जहां पर हम इन ऑफिशियल चैनल या इन इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब के माध्यम से जान सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूं कि Forsage इज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो आइए जानते हैं क्या मतलब होता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का। तो सबसे पहले हम सेंट्रलाइज को जानते हैं।
कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल की जाती हो, एज लाइक एट एमडी, सीएमडी, सीईओ, वो सेंट्रलाइज कहलाता है। और सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर उसका जितना भी ऑनर राइट होता है उस एक विशेष व्यक्ति का होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एमएलएम इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर क्या क्या खतरा हो सकता है, मैं वो आपको अवगत कराना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वो जो एमडी सीएमडी है वो कभी भी आपके प्लान को, प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, आपकी ईआईडी को ब्लॉक कर सकते हैं या की रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ तक कभी भी आपको लॉस और लायबिलिटी में ले जाकर के खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो जब चाहेंगे तब इस सेक्टर को बंद कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी बंद कर सकते हैं और हमें लॉस और लायबिलिटी में छोड़ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। अगर डिसेंट्रलाइज की बात करें सेंट्रलाइज की अपेक्षा, तो डिसेंट्रलाइज के अंदर यहाँ क्रिएटर तो होता है, लेकिन क्या होता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। पहले दिन से ही वो अपना कंट्रोल खो देते हैं जब भी ब्लॉकचेन के अंदर इस प्रोग्राम को डेप्लॉयड किया जाता है, और वैसे ही यहाँ पर पूरा मालिकाना अधिकार वो खो देते हैं जो इसके क्रिएटर होते हैं। और सभी ओपन सोर्स में ये प्रोग्राम हो जाता है, यानी कि सभी लोग कॉमन हो जाते हैं। जितना ऑनर राइट क्रिएटर रखता है उतना ही मालिकाना हक हम और आप रखते हैं, और चाह करके भी वो उस टेक्नोलॉजी के अंदर ना तो प्लान में चेंज कर सकते हैं, ना प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर ऐड जरूर किया जा सकता है, लेकिन एक बार जो प्रोग्राम डेप्लॉयड हो गया उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इस चीज को आप ध्यान रखें। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आप गूगल कर सकते हैं। आइए आगे चलता हूँ। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि आपको अवगत करा चुका हूं, ये सिस्टम क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से रिलेट करता है। और क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल मुद्रा है, वर्चुअल करेंसी है, और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की कंडीशन होती है लेन देन के लिए। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम अनलिमिटेड कहीं पर भी बैठे हैं पूरी दुनिया के अंदर, हम किसी भी कोने के अंदर एक माइनर फीस, एक नॉर्मल फीस के द्वारा हम भेज सकते हैं, अनलिमिटेड क्रिप्टो ले सकते हैं, अनलिमिटेड क्रिप्टो को भेज सकते हैं। ये ब्रीफ में आपको क्रिप्टो की जानकारी, अधिक जानकारी के लिए गूगल कर सकते हैं। नो आइडेंटिटी थेफ्ट, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं लगता जब आप फोर्साज को ज्वाइन करते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर आपकी ट्रांसपेरेंसी है और आपका आइडेंटिफिकेशन सिक्योर है। आइए जानते हैं इंडिया के अंदर क्या हो रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। चरणबद्ध तरीके से लॉन्च होगा डिजिटल रुपया। डिप्टी गवर्नर आरबीआई चरणबद्ध तरीके से डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी नाम दिया गया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने गुरुवार को कहा, निकट भविष्य में डिजिटल करेंसी का प्रायोगिक परीक्षण किया जाएगा। ये खबर है 23 जुलाई 2021 की, दिन शुक्रवार। हम जानते हैं कि वीजा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, ये सारे क्रिप्टो में ऑलरेडी लेन देन करते हैं। और अमेजोन, ये अभी हाल फिलहाल की न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स, और ये 25 जुलाई की न्यूज है। और यहाँ पर अमेजोन भी इस क्रिप्टो करेंसी से, हमें कुछ भी बाई करना होगा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हम लोग बाई कर पाएंगे। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं कोई भी सामान। इस तरह के आर्टिकल्स आज दिन आप लोग देखते होंगे। आरबीआई लॉन्च करेगा खुद का डिजिटल करेंसी, यानी कि गवर्नमेंट खुद के क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से अब लॉन्चिंग मोड में है, बस उसका टेस्टिंग चल रहा है। और इंडिया के अंदर अगर हम बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो की बात करें तो पूरी तरह से उसको एक पूंजी का रूप दिया गया है, एक एसेट का रूप दिया गया है, जिस पर हम लोन भी ले सकते हैं। यूनिकासा ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ ओपन हो चुकी हैं। मुकेश अंबानी माइट बी प्लानिंग हिज ओन क्रिप्टो करेंसी जियो कॉइन, खुद की क्रिप्टो कॉइन यानी कि जियो कॉइन के नाम से मुकेश अंबानी भी अपना कॉइन लेके आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब इतनी बड़ी सारी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वी आर हैप्पी एंड वी आर लकी कि हम लोग इस फोर्सा जूम मीटिंग के अंदर टाइगर टीम के माध्यम के द्वारा हम रोज क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को समझ रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया के अंदर कई सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर इस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का पाठ पढ़ाया जाने लग गया है, यानी कि वहां पर आपको पे करके ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं 15 ब्रांच, जिनमें हम लोगों का बैंक अकाउंट होगा कहीं ना कहीं। और वो 15 बैंक कौन से हैं? एसबीआई, एचडीएफसी,
आईसीसीआई एंड 15 अदर ब्रांच जहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों का अकाउंट होगा। और इस बैंक का नाम जो दिया गया है वो इंडियन बैंक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड IBBIC रखा गया है। तो इस तरह के अब आज हम कितना भी बच जाएं, कितना भी इग्नोर कर लें, जब गवर्नमेंट, जब बैंकिंग के अंदर हमारा लेन देन हो जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो में, तब हम कहां जाएंगे, तब भी हम यूज करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आज हम लोग इस चीज को समझ लें और आगे अपना बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट करेंगे। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम जानते हैं कि एवोल्यूशन मनी, धन का विकास। मेरे फ्रेंड्स, आज से 100 से 50 साल पहले जाते हैं तो लेन देन जो होता था 100-150 साल पहले बार्टर के अंदर होता था, यानी कि सामान के बदले में सामान। यानी कि आपके पास गेहूं होता था तो गेहूं के बदले में आप चावल या कुछ भी ले सकते थे अपनी नीड के अनुसार। इस तरह से लेन देन होता था। और कहते हैं कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार भी नहीं होंगे। कुछ समय बाद बदलाव हुआ कि समय के साथ में बदलाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है और गोल्ड स्टंप आया, यानी कि सोने की मुद्राओं में लेन देन हुआ। और कुछ विद्वानों ने जो बैठ करके आपस में निरीक्षण किया, इस चीज का एबुलेट किया, मूल्यांकन किया कि ये काफी वैल्यूएबल वस्तु है, इसको इस तरह से हमें नहीं देना चाहिए, हमें कुछ और विकल्प को चुनना चाहिए। तो कुछ समय के बाद और बदलाव हुआ, मेटल कॉइन। और मेटल कॉइन में डिफरेंट तरीके के मेटल को यूज करके कॉइन को बनाया गया। और यहाँ पर एक और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम। उसने भी इस मॉड्यूल को चेंज किया, वो पेपर मनी में लेकर के आया। और पेपर मनी के बाद में अगर हम बात करें, फिफ्थ जो जनरेशन आई वो प्लास्टिक कार्ड, ATM। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई न्यू इन्वेंशन होता है कहीं ना कहीं हम उसको इग्नोर करते हैं जाने अनजाने, और एक दिन हेल्पलेस होकर के, ये सच है, हमने और आपने जरूर किया है इग्नोर। और आज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब कंप्यूटर या मोबाइल आए थे उस समय किसी ने भी शोरूम खोल लिया होगा, आज उन्हें आप और हम कहां देखते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर हम कंप्यूटर और मोबाइल का शोरूम खोलेंगे तो हम वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक वो पहुंच गए, क्योंकि समय के साथ में बदलाव उन्होंने किया। राइट टाइम राइट डिसीजन, सही समय पर अगर आप गियर बदलेंगे तभी आप जिंदगी के अंदर सफल हो पाएंगे, आगे प्रोग्रेसिव रह पाएंगे। प्लास्टिक कार्ड के बाद मेरी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, गूगल पे, फोन पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड हैं जहां पर पेमेंट मोड है। हम लोग आज की डेट कहीं भी जाते हैं तो स्कैन करते हैं और फटाक से पेमेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये हुआ हमारा 6th जनरेशन, यानी कि 6th सेगमेंट, जो कि एवोल्यूशन ऑफ मनी से रिलेट करता है, धन का विकास। और अब जो रेवोल्यूशन की मैं बात करूं, 7th रेवोल्यूशन, 7th सेगमेंट जो कि क्रिप्टो करेंसी का है, इट इज वेरी ह्यूज रेवोल्यूशनरी चेंज फॉर द ह्यूमन लाइफ अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा मानव के लिए क्रांतिकारी बदलाव है माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी, जिसको हमें जरूर जानना चाहिए और समझना भी चाहिए। और गवर्नमेंट, इस पर मैं आपको बता ही चुका हूं कि गवर्नमेंट खुद के क्रिप्टो पर काम कर रही है और पूरी तरह से हम यहाँ पर सेफ एंड सुरक्षित हैं। और आइए हम एक वीडियो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले।
वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अभी हमने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, और ये सारी चीजें हम गूगल पे भी और देख सकते हैं विस्तार से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 31 मई 2021 को सर्कुलर जारी हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से हम किसी भी बैंक के अंदर अनलिमिटेड क्रिप्टो का लेन देन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और थोड़ा सा विस्तार से देखें तो 100+ ग्लोबल प्लेयर्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी, यानी कि 100 से अधिक एमएनसी कंपनी, दिग्गज जो कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं। और अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो अभी तक हम लोग समझते थे कि इंटरनेट ही बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कुछ वीडियो। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं, जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अभी हमने जाना कि ब्लॉकचेन क्या होता है और क्रिप्टो क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, और आगे चलते हैं कि फर्स्ट वी नीड टू बी सम डिजिटल वॉलेट फॉर जॉइन फोर्सेस, क्योंकि हम डिजिटल मुद्रा की बात कर रहे हैं, एक वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वर्चुअल करेंसी रखने के लिए डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे नॉर्मल जो वॉलेट होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर एक तो लिमिटेशन होती है। नॉर्मल वॉलेट के अंदर हम वहाँ पर लिमिटेशन मनी को कैरी कर सकते हैं, और वो कभी भी चोरी हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है माय डियर फ्रेंड। जबकि अगर हम डिजिटल वॉलेट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग अनलिमिटेड वर्चुअल क्रिप्टो यानी कि डिजिटल मुद्रा को हम रख सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो ट्रस्ट वॉलेट की आवश्यकता होगी, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो टोकन पॉकेट यूज आप डाउनलोड करेंगे। अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो मीटामास्क।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज ये जो तीनों वर्जन हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट एंड मीटामास्क अवेलेबल हैं iOS एंड एंड्रॉइड वर्जन के अंदर। आप एंड्रॉइड यूजर भी हैं तो भी आप इन तीनों वॉलेट्स को यूज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप इस डिजिटल वॉलेट को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर 12 फ्रेजेस आएंगे, 12 कीज, मैनोमेक कीज भी बोलते हैं हम उनको, या फिर हम तिजोरी की कुंजी बोल सकते हैं, या फिर हम सीक्रेट, कुछ भी हम उनको अपने समझ के अनुसार समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो वॉलेट बनाएंगे तो जो कीज होंगी उनको आप सेफ तरीके से रखें, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, साफ तरीके से, यानी कि स्मॉल लेटर के अंदर होती हैं, उनको कभी आप कैपिटल में ना लिखें और सही तरीके से आप रखें, क्योंकि वो आप किसी को शेयर भी ना करें। अगर शेयर करेंगे तो जितना ऑनर राइट आप रखते हैं उतना ही ऑनर राइट को सेकंड पर्सन रखेगा। हाँ, वो बात एक अलग है कि अगर आपके कोई ट्रस्टवर्दी है तो आप ऑन बिहाफ उनको शेयर कर सकते हैं, बट मैं आपको ये आगे सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप किसी को शेयर करें। आप अपने डिपेंड करता है आप शेयर करते हैं नहीं करते। आइए समझते हैं BUSD कॉइन, क्योंकि ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेट करने वाला प्लेटफॉर्म है Forces.io। BUSD कॉइन इसकी विशेषता क्या है? लाइक दैट आप लोगों ने सुना होगा कि USDT डॉलर जो कि एक स्टेबल कॉइन है, इसका जो रेट होता है लगभग 72 से लेकर के 85 के समथिंग बीच में रहता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये ट्रेडिंग पर भी नहीं होती है इस कॉइन के अंदर, यानी कि स्टेबल कॉइन के अंदर, जिसके कारण यहाँ पर रेट का जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं होता है, क्योंकि दो तरह की क्रिप्टो होती हैं, अनस्टेबल में जैसे बिटकॉइन हुआ, रिपल हुआ, आपके ट्रोन हुआ, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं, दीज आर अनस्टेबल क्रिप्टो, बट टू क्रिप्टो ऑलमोस्ट इन क्रिप्टो सेक्टर, BUSD एंड USDT डॉलर। USDT डॉलर के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहाँ BUSDT की बात हम लोग कर रहे हैं। BUSD डॉलर जो कि दुनिया का पहला इकलौता क्रिप्टो है, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल से अप्रूव्ड है, यानी कि दुनिया का पहला क्रिप्टो जो जिसको किसी गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यानी कि US गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, और इसको बाइनेंस और पैक्सोस ने मिलकर के बनाया है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस है, और इसकी जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं, और गैस फी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि माइनर फीस। और इसके विस्तार से जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। बहुत अच्छा BUSD प्रोजेक्ट की बात कर रहा था मैं, और आगे मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट इन्फो, जरूरी सूचना, जब भी आप इस BUSD का लेन देन करेंगे, यानी कि BUSD फॉर्म USDT डॉलर का लेन देन करेंगे तो BEP20 फॉर्मेट में करेंगे, जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन से रिलेट करता है। BEP20 फॉर्मेट, यानी कि किसी से लेना होगा BUSD कॉइन या देना होगा तो BEP20 को फॉर्मेट का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर ज्वाइनिंग BUSD से होगा और अर्निंग भी BUSD होगा। जो फीस कटेगा वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर कटेगा, क्योंकि आपको अवगत करा चुका हूं ये सिस्टम बाइनेंस स्मार्ट चेन से रिलेट करता है, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। Let's come know about how we can earn with Forces. There are 3 earning metrics: X3, X4, XXX. There are 12 level and slot, but there are no any type condition for achieving higher level during the joining time. My dear friends, यहाँ पर X3, X4, XXX 3 प्रोग्राम हैं जहां पर 12 लेवल हैं, और इन 12 लेवल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन को फॉलो नहीं करना होता है। जैसे कि अदर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, MLM की बात करूं तो वहां पर डायरेक्ट की कंडीशन होती है, BV बिजनेस वॉल्यूम की कंडीशन होती है, PV पॉइंट वैल्यू की कंडीशन होती है, या फिर इतने लाख का बिजनेस देंगे या इतनी कैपिंग आप पार करेंगे। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो करने के बाद उस लेवल को हम अचीव कर पाते हैं। और वहां पर बिजनेस हमारा, अगर हम उस लेवल का टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस होता है वो लैप्स हो जाता है, जिसके कारण हमारी मेहनत रेत के महल की तरह बह जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन इस Forces.io के अंदर बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर आपकी कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती है, जिसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए आप अपग्रेड कर सकते हैं 12 लेवल। You can join with a minimum balance of 18 USD। 18 USD डॉलर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और एक USD डॉलर की कीमत भारतीय मुद्रा में 80 रुपया है।
माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप $18 से स्टार्ट करेंगे यूएसडी डॉलर से, तो $5 आपका X3 के अंदर चला जाएगा और $5 आपका X4 के अंदर चला जाएगा और $8 आपका अमेजिंग मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा जिसका नाम है XXX। माय डियर फ्रेंड्स, आइए समझते हैं इनके मैट्रिक्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले X3 को हम समझेंगे। X3 का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 1/3 का स्ट्रक्चर है। हमारे बाद में 3 लोग यानी कि ABC या फिर 1 2 3 मैट्रिक्स प्रोग्राम अभी तक 2/4 का या 3/3 का या फिर 4/4 का हुआ करता था। लेकिन ये अमेजिंग मैट्रिक्स क्यों है? 2/4 के बाद क्या होता था? 2 के बाद में 4, 8, 16, 32 इस तरह से कहानी चली जाती थी। वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करते थे वो मैट्रिक्स। लेकिन ये मैट्रिक्स अमेजिंग है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता है। यहाँ पहले आओ पहले पाओ का कोई सिस्टम नहीं है। आप जहां हैं, जब आप शुरू कर दें तब आप यहाँ पर इतनी पावर रखते हैं इस सिस्टम के अंदर कि मिस्टर लाडो सर को भी बीट कर सकते हैं, और ऐसा हुआ है 3 प्रोजेक्ट के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप मैट्रिक्स की बात कर रहा था X3 की, तो 1/3 का मैट्रिक्स है और 100% वर्किंग प्लान है ये मैट्रिक्स का हमारा X3 का, जो कि हमारे काम करने से हमारे जितने भी डायरेक्ट होंगे, हमारी जितनी भी टीम होगी, उनके द्वारा यहाँ पर ये सर्कल भरते हैं। और कैसे भरते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं 100% कमीशन A एंड B। जब भी पहला दूसरा गोला भरेगा 100% पे आउट आपका आएगा। आपने $5 लगाया था तो $5, अगर आपने यहाँ पर ज्यादा डॉलर लगाया होता यानी कि $10 या फिर 9,920 तो उतना आता। यानी कि पहले दूसरे गोले से 100% पे आउट। और सबसे खास बात क्या है कि देयर आर नो क्लोजिंग एंड मैचिंग, देयर आर नो एनी टाइप डिडक्शन। यहाँ पर किसी प्रकार का क्लोजिंग मैचिंग नहीं होता और ना ही कोई डिडक्शन होता, ना ही कोई एडमिन या ETC के नाम पर हमको लूटा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ 100% पूरा का पूरा पेमेंट पहले दूसरे गोले से भरेगा और तीसरे गोले से जब भी भरेगा नहीं मिलेगा, यानी कि रेबल रिसाइकिल हो जाएगा, फिर से रीबाई हो जाएगा। आपको नहीं देना है, याद रखिएगा, एक ही बार लगाना है, एक ही बार लेवल को बाई करना है। यहाँ पर ये जो 3 गोले हैं, 3 के बाद में जब भी चौथा व्यक्ति आएगा तो आपको फिर मिलेगा, 5वां आएगा फिर मिलेगा, 6ठे से फिर रिसाइकिल हो जाएगा। और एक बार रिसाइकिल होने पर यानी कि 3 गोला भरने पर 2 गुना इनकम देता है हमारा X3 का, और ये अनंत काल तक रिसाइकिल होता है, यानी कि अनंत काल तक ये भरता है। माय डियर फ्रेंड, पहला दूसरा भरेगा आपको मिलेगा, तीसरा भरेगा नहीं मिलेगा, चौथा 5वां भरेगा मिलेगा, छठा नहीं मिलेगा, 7वां 8वां मिलेगा, 9वां नहीं मिलेगा। इस तरह से ये अनंत काल तक चलता रहेगा। आप जितना भरेंगे उतना डुप्लीकेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं X4 को। X4 का जो अमेजिंग मैट्रिक्स है, इसको अलादीन का हम चिराग बोलते हैं, और जितना आप रगड़ोगे उतना बोलेगा जो हुक्म मेरे का। अगर हम आगे की बात करें, यहाँ 2/4 का मैट्रिक्स है, हमारे बाद में 2 लोग, 2 के बाद में 4 लोग। और यहाँ पर अमेजिंग मैट्रिक्स यानी कि अलादीन का चिराग क्यों बोला जाता है कि दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म जहां पर हमारे काम करने से तो पैसा आता ही है, हमारे डायरेक्ट के काम करने से आएगा, हमारी टीम के काम करने से आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपकी क्रॉस लाइन के 100% वर्किंग का 100% पे आउट आता है, हमारे अपलाइन के 100% वर्किंग का 100% पे आउट आता है। ये जो 6 सर्कल देख रहे हैं, पहला दूसरा भरेगा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा 5वां भरेगा आपको मिलेगा, और छठा रिसाइकिल हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा, फिर से रिवाइव हो जाएगा, आपको फिर से पे नहीं करना होगा। और यानी कि X4 का एक बार 6 गोला भरेगा तो आपको 3 गुना रिटर्न देता है, और ये अनलिमिटेड टाइम आप इसको बार बार भरेंगे, बार बार खाली करेंगे। माय डियर फ्रेंड, यानी कि आप 3 गुना इनकम ले सकते हैं X4 प्रोग्राम से एक सिंगल रिसाइकिल पर। आइए समझते हैं XX प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर 3 लाइन है, यानी कि हमारे बाद में 2 लोग, 2/4 का मैट्रिक्स और 4/8 का मैट्रिक्स इंक्लूड है यहाँ। हमारे बाद में 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लेवल की जो कॉस्ट है, पहला लेवल के 8 USD है, और पहली लाइन से A और B से हमें नहीं मिलता है। और जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में 4 सर्कल दिख रहे हैं, जिनमें से 3 सर्कल से हमें 30% मिलता है हमारी स्लॉट की वैल्यू का, और चौथे सर्कल से हमारे को रिसाइकिल हो जाता है, हमारी लाइन को चला जाता है। और इसके नीचे जो तीसरी लाइन है, 8 पर गोले दिख रहे हैं, 8 सर्कल में से 7 सर्कल से आपको आएगा, कितना आएगा आपको 70%। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वाले सर्कल से रिसाइकिल हो जाएगा, और एक सिंगल रिसाइकिल पर होने पर 580 USD यहाँ पर हमें आता है, यानी कि 580% हमें एक सिंगल रिसाइकिल पर हमें अर्निंग होती है XX प्रोग्राम में। आइए हम चलते हैं, मैं आपको अवगत कराया था कि यहाँ पर X3 और X4 के अंदर 12-12 लेवल हैं, और 12-12 लेवल कुछ इस प्रकार है। पहला लेवल 5 USD का है, दूसरा 10 USD का, और 7th 320 का, और 12th 9,900 USD का है। सेम एज X4 के अंदर है, पहले लेवल की अपेक्षा दूसरा जस्ट डबल है,
और यहाँ पर फर्क क्या है, X3 का प्रोग्राम हमारा 1/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 3 गोले का 2 गोले भरेंगे हमें मिलेगा, तीसरा गोला भरेगा नहीं मिलेगा, किसी से भी भरे, हमारे काम करने से, हमारे डायरेक्ट वाले लोगों से, हमारी टीम से भरेगा, 2 लोगों से मिलेगा, 1 गोले से नहीं मिलेगा। जबकि X4 के अंदर 6 गोले हैं, इन 6 गोलों के अंदर 3 गोले का हमें मिलेगा और 3 का नहीं मिलेगा। किसके द्वारा भर सकते हैं? हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारे डायरेक्ट के द्वारा, हमारे क्रॉस लाइन के द्वारा, हमारे अपलाइन के द्वारा। ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए हम समझते हैं यहाँ पर कि हम एक छोटा सा एक नॉमिनल स्टार्टअप करें, एक बेल स्टार्टअप जो कोई हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एक X3 के अंदर हम 2 लेवल लेते हैं, पहला और दूसरा। 5 USD का पहला है, दूसरा 10 USD का। सेम X4 के अंदर 5 और 10 का है, और एक लेवल हम ले रहे हैं XX प्रोग्राम का। इससे ये मैं आइडियल एक स्टार्टअप नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, आप इससे भी बड़ी प्लानिंग करेंगे तो और बड़ी अर्निंग कर पाएंगे कम समय के अंदर। आप 5-5 लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 6-6 लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं X3, X4 और XX के अंदर। ये डिपेंड करता है कि आप कहां तक सोच सकते हैं और कहां तक आप पहुंच सकते हैं, ये सच है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 38 USD से स्टार्ट करेंगे और 6 BSC डॉलर हमें INR में अगर हम बात करें तो 3520 रुपया होता है, इंक्लूडेड गैस फी, यानी कि गैस फी भी इंक्लूड है इसके अंदर। और ये जो 6 BSC डॉलर मैंने बताया, यहाँ पर पूरे नहीं कटेंगे, आपको बच जाएंगे, यानी कि पर स्लॉट का हम एवरेज 1 से $1.5 लेते हैं, यानी कि अपग्रेड में, और वो भी लाइफ में एक ही बार देना होता है, एक ही बार लेवल हमें बाई करना होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कैसे काम करेंगे, अगर हम पहला व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे सेम अमाउंट से, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर प्लेस हुआ X3 के अंदर और X4 के अंदर पहला सर्कल भर गया, XX के अंदर भी पहला सर्कल भर गया। X3 में हम जानते हैं कि पहले का हमारे पास आता है और दूसरे का भी हमारे पास आता है। 5 लगाया, 5 का 5 आ गया, कोई लॉजिक नहीं हुई, विद इन सेकंड पलक झपकते हमारे वॉलेट में आ गया, और उस वॉलेट का फोर्सा से कोई भी लेन देन नहीं है, पूरा का कंट्रोल हमारे पास है। 10 वाले से 10 आ गया। X4 का हम जानते हैं पहला और दूसरा नहीं मिलेगा, ये हमारे अपलाइन या कहीं जहां से भी हमें आता है वहां भी चला जाता है। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही हम सेकंड पर्सन को ज्वाइन करेंगे, वहां पर X3, X4 और XX के अंदर आप देख रहे होंगे दूसरा सर्कल भरा, और X3 के अंदर हम जानते हैं दूसरा सर्कल भरने पर हमारे पास आता है 5 लगाया था 10 USD आ गया, यहाँ पर 10 लगाया 20 USD आ गया, और X4 का हमारे अपलाइन को चला गया। और अगर हम XX की बात करें तो ये हमारे अपलाइन को चला जाता है, ये भी। X4 और XX प्रोग्राम के अंदर पहला दूसरा हमें नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और जैसे हम तीसरे व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे, X3 में यहाँ प्लेस होगा, X4 के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा, XX के अंदर यहाँ प्लेस होता है। अब हम जानते हैं कि X3 के अंदर तीसरा व्यक्ति जब भी आता है तो रिसाइकिल हो जाता है, और रिसाइकिल होकर के ये हमारे सीनियर अपलाइन को चला जाता है, फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाता है। अभी तक हमने 2 गुना इनकम ले ली थी यहाँ से X3 से, दोनों लेवल से। और इंडिकेटर यहाँ पर एक आ जाएगा नेक्स्ट लेवल बाई करने का, जिसके बारे में हम आगे समझते हैं कि क्या कैसे क्यों इंडिकेटर आता है। जबकि X4 के अंदर 100% पे आउट हमारे पास आ जाएगा, 5 वाले से 5, 10 वाले से 10, अगर 20 वाला होता तो 20, और 9,900 वाला होता तो 9,900 USD देता। जैसे ही हम X प्रोग्राम में हम देखेंगे उस थर्ड पर्सन से, तो 30% हमारे को आ जाएगा हमारे स्लॉट की वैल्यू का, और स्लॉट की वैल्यू XX के अंदर 8 USD का है, और ये का अमाउंट आप 9,900 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम चौथे पर्सन को ज्वाइन करेंगे, वो हमारे लिए चौथा होगा, X4 के लिए भी चौथा होगा, और XX प्रोग्राम के लिए भी चौथा होगा, जबकि सिस्टम X3 के लिए वो पहला व्यक्ति होगा। और यही कारण है यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत बड़ा पैसा लोग बना रहे हैं, और इस चौथे व्यक्ति से भी 100% पे आउट हमारे पास X3 से भी आएगा और X4 से भी आएगा, यानी कि चौथा पर्सन से 100% अमाउंट X3 और X4 से हमारे पास आ गया, और इसी चौथे पर्सन से हमारे को X प्रोग्राम से 30% आ गया, यानी कि $2.40, यानी टोटल हमारे पास चौथे व्यक्ति से $30, 15-15 X3 X4 से, और $2.5 हमारे को XX प्रोग्राम से आया। और पांचवा व्यक्ति हमारे लिए पांचवा होगा, X4 XX के लिए भी पांचवा होगा, सिस्टम X3 के लिए वो दूसरा व्यक्ति होगा, जिसके कारण बहुत कम समय में बहुत बड़ा पैसा हम लोग बना पा रहे हैं। यहाँ पर भी पेमेंट हमें आएगा पूरा का पूरा, यानी कि चौथे और पांचवें से X3 X4 का 100% पे आउट हमें आता है। जितने भी लेवल हमने बाई किए हैं और जितने से हमने प्लानिंग किया, स्टार्टअप कराया है, पूरा का पूरा पेमेंट 100% विद इन सेकंड हमारे पास आता है। जबकि इस पांचवें व्यक्ति से
X4 में भी पूरा आ गया, X3 में भी आ गया, और XX प्रोग्राम के अंदर 30% आ गया, क्योंकि दूसरी लाइन से मैं आपको अवगत करा चुका हूं 30% आता है 4 सर्कल में से 3 सर्कल से। अब यहाँ पर ये भी रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि छठा पर्सन आया, और छठे से क्या होगा, X3 का, X4 का, XX का, सभी का ये रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन XX प्रोग्राम के अंदर ध्यान दीजिएगा, वहां पर रिसाइकल पूरा नहीं होगा, वहां हाफ रिसाइकल होगा, आपका अभी बाकी है वहां पर, उसको हम समझेंगे। ये रिसाइकल होकर के हमारे क्लाइंट को चला जाएगा, डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है, और X3 का हमारे सीनियर क्लाइंट को ही जाएगा, और ये डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर पर, अगर उनका भी रिसाइकल मोड पर है तो उनके क्लाइंट को चला जाता है। X4 के अंदर भी यहाँ पर एक बार रिसाइकल होकर के यहाँ इंडिकेटर आ जाएगा नेक्स्ट लेवल बाई करने का। अगर आप नेक्स्ट लेवल बाई करे होंगे पहले से, यानी कि 2 के बाद में तीसरा भी अगर आपके पास है, चौथा, पांचवा भी है, तो छठे लेवल पर ये आएगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। जैसे ही XX प्रोग्राम के अंदर 8 सर्कल में 8, यानी कि तीसरी लाइन के अंदर 8 सर्कल देख रहे हैं, इन 8 लोगों में से 7 लोगों से 70% आएगा, 8 सत्ते 56, यानी कि $5.60 USD आपको इन 7 लोगों से आएगा। टोटल आपके लिए इन सभी से 580% एक सिंगल रिसाइकल पर आएगा। और जैसे यहाँ पर भी रिसाइकल होता है माय डिफेंस, यहाँ पर भी आपके एक अपलाइन को चला जाता है, और यहाँ पर भी एक इंडिकेटर आ जाता है नेक्स्ट लेवल को बाई करने के लिए। तो ये एक सिंपली मेथड मैंने आपको प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। और आगे हम चलते हैं कि इसके जो लेवल हैं XX के, वो 12 लेवल किस प्रकार हैं। X3 और X4 को तो हम समझ चुके हैं, वो 12 लेवल इस प्रकार हैं। पहला लेवल 8 BUSD का है, दूसरा लेवल 15 BUSD का, छठा लेवल 211 का, और 12वां लेवल 9696 BUSD का। अगर ये 9696 या जितने भी आप X3 X4 में मैंने आपको लेवल का प्राइस कॉस्ट बताया, उस हिसाब से एक ही बार हमें बाई करना है, और अनलिमिटेड टाइम तक हमें रिसाइकिल कर सकते हैं हम, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लाइफ टाइम के लिए हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। X3 के अंदर एक सिंगल रिसाइकिल पर 2 गुना इनकम, X4 के अंदर एक सिंगल रिसाइकिल पर 3 गुना इनकम, और XX प्रोग्राम के अंदर एक सिंगल रिसाइकिल पर 580 गुना इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए X का मैं आपको धमाका बताता हूँ कि पहला लेवल $8 हमने लगाया, और $46.4 580% होता है, और 46.4 में से हमने $15 लगा करके अगला लेवल बाई कर लिया, और उसमें सिंगल रिसाइकल पर $87 बना, और 87 में से हमने क्या किया, तीसरा लेवल भी बाई करा, और तीसरा लेवल $29 लगाया, 87 में से भी बाकी रहा, 46 में से भी बाकी रहा, और हर जगह बाकी रहेगा हर लेवल पे, और $168.2 हम यहाँ पर अर्न कर पाएंगे। चौथे में अगर हम बात करें तो $57 लगा करके 330.6, और सेम एज X3 और X4 में भी यही सेगमेंट काम करेगा, यानी कि जो आपको आएगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप अर्निंग करते हुए भी 12 लेवल अचीव कर सकते हैं बहुत सिंपली मेथड से माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप 10 का दम लेकर के चलते हैं, खुद भी अपने 10 डायरेक्ट करते हैं, और अपने जितने भी डायरेक्ट होते हैं उन सबके भी 10-10 कराते हैं, माय डियर फ्रेंड्स रियलिटी बोल रहा हूँ, दुनिया में आपके लाइफ के अंदर इतना बड़ा बदलाव होगा, आपके परिवार के, आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी 101% आपका विद इन 1 मंथ के अंदर खत्म हो जाएगी, आपकी लाइफ से पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, अगर आप 10 कदम लेकर के चलते हैं, यानी कि 5 लेवल X3 X4 XX प्रोग्राम के अंदर, और 10 डायरेक्ट करते हैं सेम लेवल से, और उन 10 डायरेक्ट के भी सेम लेवल से 10 डायरेक्ट आप कराते हैं, तो बहुत बड़ी हम यहाँ पे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें 7वें लेवल की, तो $411 लगा करके $2383, और अगर हम 9वें लेवल की बात करें तो $1555 लगा करके $9019, यानी कि $1555 जो डॉलर लगाए, कहाँ से लगाए, 8वें लेवल से हमने रिसाइकल किया, $4634 आया, और $1555 लगा दिया। इसी तरह से हम बात करें 11वें लेवल की, तो वहां पर $5775 हमने लगाया, कहाँ से लगाया, 10वें अर्निंग की 10वें लेवल से 17,394, और ऊपर भी हमारा काफी बचता हुआ आ रहा था, X3 X4 प्रोग्राम में भी हमारी अर्निंग हो रही थी, तो हमने इजीली इसको बाई कर लिया, पता भी नहीं चला, स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से हम एक क्लास में पढ़ाई करते हैं और उसमें पास करके हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, बहुत इजी वे में यहाँ पर भी हम जा सकते हैं, एक सिस्टमेटिक मेथड। मेरे फ्रेंड्स 12वें स्लॉट की अगर हम बात करें $9696 है, और $56,236 की अर्निंग हमें यहाँ पर होती है। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें अपग्रेडेशन की, तो $21,666 अर्निंग मतलब अपग्रेडेशन में लगता है, और 12 स्लॉट के एक सिंगल रिसाइकिल की अगर हम बात करें तो 1.25 लाख
$658 $1,25,658 हम यहाँ से अर्न कर पाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी इनकम होती है। और जो भी लेवल हम बाई करते हैं, एक ही बार बाई करना है, X3 हो, X4 हो, XX प्रोग्राम हो। मेरे डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो इंडिकेटर आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, उस क्यों आता है। ये अभी आप देख रहे हैं X3 का मैट्रिक्स के द्वारा दर्शाया गया है और वो 7th लेवल है जिसकी कॉस्ट $320 है। ये इंडिकेटर जब आएगा जब आप पहले गोले से $320 ले चुके होंगे, दूसरे गोले से 320 ले चुके होंगे और तीसरे गोले से आपके एक सीनियर अपलाइन को जा चुका होगा और नेक्स्ट लेवल आपने बाई नहीं किया होगा, तब ये आएगा। अगर नेक्स्ट लेवल आपने बाई किया हुआ है तो 8वें की जगह 9वें पर यह आएगा इंडिकेटर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस लेवल को बाई नहीं करते हैं, आपका डाउन लाइन, आपका क्रॉस लाइन, आपकी टीम से कोई भी बंदा अपग्रेड करता है तो इस पेमेंट को आप मिस प्रॉफिट कर देते हैं, जो कि आपके सीनियर सुपीरियर अपलाइन को चला जाता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डाउनलाइन क्रॉस लाइन से कम 2 लेवल, एक लेवल आप आगे रहें और आप अपने अपलाइन के समकक्ष लेवल लेकर के चलें। हो सके तो बराबर लेवल रखें और हो सके तो एक लेवल कम कर सकते हैं, जैसा भी आपको सपोर्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर X3 के अंदर एक सिंगल रिसाइकल पर $29,700 और X4 के अंदर $39,600 अर्निंग करते हैं और XX प्रोग्राम के अंदर $65,932.8 अर्निंग करते हैं। एक सिंगल रिसाइकल पर एक सिंगल व्यक्ति हमारे 12 लेवल काम करते हुए हम बहुत इजी वे में इसको बाई कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और एक सिंगल व्यक्ति से, यानी कि हमारा एक पर्सनल डायरेक्ट वो सिंगल रिसाइकल करता है 12 लेवल की धीरे धीरे अचीवमेंट करते हुए, तो वो भी हमें लगभग 80 से 85 लाख रुपए की अर्निंग देता है एक सिंगल रिसाइकल पर। और यू नो वेरी वेल कि हम इस सिस्टम के अंदर अनलिमिटेड रिसाइकल कर सकते हैं, X3 हो, X4 हो, XX प्रोग्राम हो। एक व्यक्ति हर बार रिसाइकल करेगा, हर बार आपको 85 लाख रुपए देगा, हर बार 80 से 85 लाख रुपए देगा। ये अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारा Forces.io का प्लेटफॉर्म, जहां पर हमें किसी प्रकार का डर नहीं है कि सिस्टम बंद हो जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एक बार डिप्लॉयड होने के बाद मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये डिवाइड हो जाता है, जिसको बंद कर पाना पॉसिबल नहीं होता। क्रिएटर भी इसको बंद नहीं कर सकता और बंद करना है तो सारी दुनिया का इंटरनेट बंद करना पड़ेगा और सारी दुनिया के इंटरनेट डिवाइसेस को नष्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट वी आर सेफ एंड सिक्योर विद Forces.io। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम USD डॉलर अर्न करते हैं विद इन 10 से 20 मिनट के अंदर हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं, वो हमारे पास 2-3 रास्ते हैं, मैं आपको शेयर करूंगा। ये वजीरेक्स एंड जेपे ये एक्सचेंजर हैं जो कि इंडिया के ट्रस्टेबल एक्सचेंजर में से एक शुमार हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पर हम अपने USD डॉलर को भेज सकते हैं, लेकिन एक गलती मत करना कि डायरेक्टली USD डॉलर को आप वजीरेक्स पर ना भेजें, अपने अपलाइन से सपोर्ट ले लें और उसको। अगर हम बात करें दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर आप अनस्टेबल क्रिप्टो के अंदर भी ट्रस्ट वॉलेट से आप स्वैप कर सकते हैं 5x 2x 3x 10x जहां तक आप करें। लेकिन मैं आपको ये रास्ता बता रहा हूं, ना ही मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप ट्रेडिंग करें या फिर कुछ करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको अपने बुद्धि विवेक से आप काम लें। और तीसरा ऑप्शन, आप अपने टीम में भी फंड को आदान प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद Forces। और मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडरशिप मेंटर को, मिस्टर मुकेश सैनी सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर अगर मेरी वॉइस आप सुन पा रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर हमारे जो इस वेबिनार को पिछले 13 साढ़े 13 महीने से लगातार कंटिन्यूअसली लेकर के चल रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उनके लिए इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पर मिस्टर मुकेश सैनी सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका, यदि आप अवेलेबल हैं। चलिए मैं कुछ लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। शशि कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। शशि सर, अगर सर अवेलेबल हैं आप। यस सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा प्लान दिखाया। और दोस्तों, मेरा नाम शशि कुमार हुआ, रहने वाला भागलपुर बिहार का हूँ। दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे पुराने होंगे, बहुत सारे लोग आज नए होंगे। सबसे पहले जितने भी नए साथी आज जूम मीटिंग में पार्टिसिपेंट हुए हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितने भी पुराने साथी हैं उनको और भी अच्छे तरीके से मैं वेलकम करना चाहता हूँ।
तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके ही कारण यहाँ पे 1000 लोगों की जो गैदरिंग है वो 5 से 7 मिनट के अंदर फुल हो जाती है। दोस्तों, जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं, उन सभी को मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बातें आपको प्लान के अंदर समझ में आई होंगी, बहुत सारी बातें आपको आज क्लियर नहीं हुई होंगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, जितने भी नए साथी हैं, आपको अगर पूरा प्लान समझ में आज नहीं भी आया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस सिस्टम का कोई मालिक नहीं है, इस सिस्टम में कोई भी बदलाव संभव नहीं है, कोई भी व्यक्ति ना इसको बंद कर सकता है और ना ही कोई व्यक्ति इसको करेक्शन कर सकता है, एडिट कर सकता है, या किसी भी तरीके का कोई फेर बदल या बदलाव कर सकता है। नहीं, कोई नहीं कर सकता। यही बातें हमें आज से लगभग 18 महीने पहले, 17-18 महीने पहले मुझे बताया गया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब बात। लोगों ने कहा था शुरुआत में जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था कि आपका यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो सकता, और बोला था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्लान चेंज नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति का आईडी कोई भी व्यक्ति ओपन कर सकता है। तो ये सारी बातें मुझे हजम नहीं हो रही थी कि बंद नहीं हो सकता है, ब्लॉकचेन पे है, क्योंकि शुरुआत में मैं ब्लॉकचेन भी नहीं जानता था क्या होता है ब्लॉकचेन, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में 20 साल यानी 20 इयर्स मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को दिया है, और नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल देने से मैंने अपने लाइफ में जो सक्सेस ली है वो तो लिया ही है। 3-3.5 करोड़ का इनकम मैंने प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग से भी किया है। लेकिन जब फोर्साज मेरे लाइफ में आया था, कहने का मतलब 31 जनवरी 2020 को फोर्सेज स्टार्ट हो चुका था वर्ल्ड वाइड, और फरवरी महीने यानी कुछ ही दिनों के बाद मेरे पास इस फोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आया, लेकिन मैंने इसे इग्नोर कर दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया इन्हें। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी 20 साल से प्रोडक्ट मार्केटिंग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा था, और मैं समझता ये था कि प्रोडक्ट मार्केटिंग में ही कैरियर है। प्रोडक्ट मार्केटिंग के अलावा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी सेफ और सिक्योर्ड नहीं है, फ्रॉड है, या फिर वो आई है तो पैसा लेके भागेगी, ऐसा ही मेरे माइंड में था। लेकिन जब मैंने इसे इग्नोर कर दिया तो भी फोर्सेज का इंफॉर्मेशन आना मेरे पास बंद नहीं हुआ, लगातार आ रहा था, और रेगुलर कोई ना कोई व्यक्ति मुझे टच कर रहा था फोर्सेज के बारे में। लेकिन जब मैंने पहली बार जूम मीटिंग में आकर के 7 जुलाई 2020 को इसका प्लान देखा, तो रियल दोस्तों, जैसे आज आप में से जितने भी नए साथी हैं जो पहली बार जूम मीटिंग में आए होंगे, मुझे मतलब इतना विश्वास है, इतना मालूम है कि आपको भी कुछ कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में नहीं आया होगा। मुझे भी कुछ कुछ समझ में आया था, लेकिन जब प्लान खत्म होने के बाद टेस्टिमोनियल की बारी आई, जैसे अभी प्लान खत्म हुआ, टेस्टिमोनियल की बारी आई, तो उसमें जब टेस्टिमोनियल में मैंने देखा एक आईडी 3.5 महीने के अंदर 4 करोड़ का इनकम कर चुका था, तो मुझे रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने 20 साल के अंदर 3-3.5 करोड़ का इनकम बनाया है, ये कौन सा प्लान है फोर्सेज जो 3.5 महीने में 4 करोड़ का इनकम लोग कर रहा। तो रात को मैंने रात भर आईडी ओपन करना चालू कर दिया, रात भर मैं सोया नहीं। 8 जुलाई को बिना प्लान समझे मैंने ज्वाइन किया, और सबसे पहले मैंने चेक किया कि इसमें जो कमीशन आता है रियल में वो बैंक अकाउंट में आता है, या ट्रस्ट वॉलेट से ही किसी को ज्वाइन करा करके हाथ में कैश लेना होगा, या कमाई जितना होगा वो किसी न किसी को देना होगा मुझे, यानी जब तक मैं किसी को फंसाऊंगा नहीं तब तक वो कैश नहीं होगा, ऐसा मेरे माइंड में था। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्त, मेरे पास नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण कि मैं कंफ्यूज था। धीरे धीरे मैंने इस सिस्टम को सीखा, और सीखा ऐसा कि आज के डेट में लोग बोलते ना, एक मुहावरा है, हाथ धो करके पीछे पड़ जाना।
दोस्त, हमने इस फोर्साज के पीछे हाथ धो करके नहीं, मैं नहा धो करके इसके पीछे पड़ चुका हूं। और यही कारण है कि आज 1 साल 20-25 दिन, यानी 1 साल 20 दिन हो गया मुझे। 8 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था 2020 में, और आज अगर हम 1 साल 25 दिन का टोटल इनकम का आपके सामने बात करें तो लगभग मैंने यहाँ से 7 करोड़ रुपए का अर्निंग कर लिया है। जो व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी नहीं जानता था, जो व्यक्ति वज्रक्स नहीं जानता था, जो व्यक्ति इथेरियम, ट्रोन और ये क्या क्या क्रिप्टो करेंसी होता है वो नहीं जानता था, वो व्यक्ति सर आपसे आज बात कर रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता था तो मैंने यहाँ से 7 करोड़ रुपया आज के डेट में अर्निंग कर लिया है। और अगर सिर्फ BUSD प्रोजेक्ट की बात करूं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि फोर्सेज का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो इथेरियम, इथेरियम के बाद ट्रोन और उसके बाद फिर BUSD। दोस्त, सिर्फ BUSD की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 करोड़ रुपए मैंने क्रॉस कर दिए हैं। और ये कितने दिनों में? BUSD प्रोजेक्ट 1 जून 2021 को लॉन्च हुआ, यानी आज हम 2 महीने बोल सकते हैं, 2 महीने के अंदर हमने यहाँ से 1 करोड़ रुपए की अर्निंग क्रॉस कर दी। ये कैसे संभव हुआ दोस्तों? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कम समय के अंदर बड़ी इनकम करें तो मैं आपको पूरे प्लान का सारांश आपको समझाना चाह रहा हूं। 2 ही बातों पे आपको फोर्सेज के अंदर करोड़पति बनना है, तो यही 2 बातों पे आपको ध्यान देना होगा। सिर्फ 2 बात। प्लान में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये 2 बात अगर ध्यान रख लिए, प्लान समझ में अगर नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे आप काम करते रहिए, प्लान आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही 2 बात इस प्लान का पूरा निचोड़ है। पहली बात, आपको अपनी खुद की जो स्लॉट है वो बड़ी करनी पड़ेगी। यानी आपको ज्वाइनिंग के लिए यहाँ प्रोसेस बताया कि आपको 1800 रुपया में ज्वाइनिंग हो जाता है, यानी 18 BUSD के साथ आप बिजनेस में आ सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप 18 BUSD यानी 1800 रुपया से नहीं, बल्कि आप जितना पैसा लगा सकते हैं उतने से स्टार्ट करिए। अगर आप 5000 लगा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर तो 5000 से शुरुआत करिए। अगर 50,000 लगा सकते हैं तो 50,000 से शुरुआत करिए। लाख लगा सकते हैं तो लाख से शुरुआत करिए। सर, जितने बड़े स्लॉट आपके होंगे उतनी अच्छी और उतनी बड़ी इनकम आपको रिसीव होगी और आपको डाउनलाइन का भी स्लॉट को बड़ा करते जाना है। ये पहला बात हो गया, अपनी खुद की स्लॉट बढ़ानी है और अपने डाउनलाइन के सभी लोगों को स्लॉट बड़ी बड़ी करवानी है। दूसरा बात पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसमें अपनी खुद की आईडी से ज्यादा स्पॉन्सर करना होगा और अपने पूरे टीम के लोगों को यही सिखाना होगा कि आप भी अपनी आईडी से ज्यादा स्पॉन्सर करें। अगर ये दोनों बातें आप ध्यान से करते हैं तो मेरा दावा है इस साल के लास्ट होते होते सर आप भी करोड़पति के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों बातों को आप जितना लेट समझेंगे उतना लेट आप पैसा कमाएंगे। और ये बातें मेरे को समझने में थोड़ी लेट हुई, जिसके कारण कि शुरुआत के 1-1.5 महीने मेरी इनकम बहुत कम रही। लेकिन जब मैं प्लान को समझ गया तो मेरी इनकम बड़ी होने लगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पॉकेट से पैसे लगा करके स्लॉट बड़ा कर लिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस दिन BUSD प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1 जून को, अगर मेरी आईडी आप खोल के चेक करना चाहें तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। 2585 2585 मेरी आईडी है। आप देखेंगे पहले ही दिन मैंने X3 का 10 स्लॉट और X4 का 11 स्लॉट पहले ही दिन मैंने परचेज कर लिया। यानी लगभग 12 लाख रुपए से मैंने बिजनेस की शुरुआत करी। क्यों? क्योंकि मुझे प्लान समझ में आ चुका था। क्या है प्लान के अंदर? X3 में आपने देखा 5 BUSD का पहला स्लॉट है, उसमें पहले गोले से 5 आता है, दूसरे गोले से 5 आता है और तीसरे गोले से आपके अपलाइन को चला जाता है, यानी रिसाइकल हो जाता है। तो भाई आपके पास 5 और 5 2 बार आया, 10 आया और आपको वही 10
अगले स्लॉट यानी आपके X3 के सेकेंड स्लॉट में आपको 10 BUSD लगाना पड़ता है। और दूसरे वाले जब 10 आपने लगाया तो उसमें भी 3 गोले हैं, पहले वाले से 10, दूसरे वाले से 10 और तीसरा वाला फिर आपके अपलाइन को जाएगा, यानी यहाँ पे 20 कमाते हैं, आप तीसरे स्लॉट में लगा देते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, आप इनकम कर करके स्लॉट खरीद रहे हैं तो आप स्लो चलेंगे, धीरे चलेंगे। लेकिन अगर हम वो स्लॉट को पहले ही खरीद ले, अपने पॉकेट से पैसे लगा के मैंने पहले ही खरीद लिया, तो मुझे जिंदगी में दोबारा कभी भी वो स्लॉट नहीं खरीदना पड़ता है। जो भी स्लॉट खरीदना है लाइफ में एक बार खरीदना है दोस्त, बार बार नहीं। लेकिन रिसाइकल बार बार होगा। और अगर आप बड़ी स्लॉट से आते हैं तो क्या होगा, आप लोगों को भी बड़ी स्लॉट से लाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में प्लान क्या है, स्लॉट खरीदना है और स्लॉट खरीदवाना है। एक्चुअल प्लान तो यही है। तो अगर आप छोटे छोटे स्लॉट लेते हैं खुद के, तो आप अपने टीम के लोगों को भी छोटे छोटे स्लॉट दिलाएंगे। अगर आप अपनी स्लॉट बड़ी करते हैं या बड़ी से स्टार्ट करते हैं या स्टार्टअप छोटे से भी किया, आप बाद में उसको 1-2 दिन 4 दिन के अंदर फंड मैनेज करके अपने स्लॉट को बड़ा कर लिया प्लान को समझते हुए, तो सर आपकी स्लॉट जितनी है आप कम से कम उतनी स्लॉट से लोगों को लाने की प्लानिंग तो करेंगे। आप खुद अगर 1800 रुपए में जुड़े हैं तो लोगों को तो 1800 में ही प्लान समझाएंगे आप। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि मैं बार बार बोलता हूँ हर जूम मीटिंग में कि अगर फोर्सेज का प्लान आपको समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, और अगर समझ में नहीं आया तो पहले जैसा। प्लान समझने के लिए आपको टाइम सर देना होगा, लेकिन मैं आपको रेडीमेड एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे जैसा या मेरे से भी बड़ा इनकम चाहते हैं तो आपको अपनी खुद की स्लॉट बड़ी करनी पड़ेगी, डाउनलाइन की बड़ी करनी पड़ेगी, और अपनी खुद की आईडी से आपको स्पॉन्सर ज्यादा करना होगा और अपनी टीम के लोगों को भी स्पॉन्सर ज्यादा करवाना होगा। यही 2 बातों को अगर आपने गौर कर लिया तो इस साल के अंत होते होते आप भी सर करोड़पति बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, को मिलता हूं, लेकिन मैं अनुराग सर को कहूंगा कि सर और भी लोग हैं उनको भी आप इनवाइट करें, या फिर टाइम है तो ठीक है, नहीं तो फिर आज का सेशन को लास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वैसे समय हो चला है, लेकिन आप कल हमारे कुछ लीडर्स बाकी रह गए थे, तो मैं अभी ज्यादा नहीं यहाँ पर 2 लीडर को और सुनने वाला हूँ, और क्योंकि बी पंक्चुअल ऑलरेडी टाइम। सो अभी नाउ इनवाइटेड, अभी हैंड रेज किया है मिस्टर रंजीत राठौर सर। सर कम शब्दों में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर थैंक्स सभी साथियों को। मैं रंजीत राठौड़ महाराष्ट्र से गवर्नमेंट टीचर हूँ। नेटवर्क का कौन सा अनुभव नहीं था, मगर बहुत ही अच्छी तरीके से मुकेश कुमार सैनी सर और पूरे जो अपनी झूम मीटिंग होती है उस झूम मीटिंग को सुन के पूरा नॉलेज लेके, नियर अबाउट 50-60 मेरा आईडी नंबर है, जो कि 850 के करीब मेरी टीम है, और महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा वर्क मेरी टीम से चल रहा है। और मैं पूरे जूम मीटिंग को जितने ही अपने साथी सुन रहे हैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि हर दिन आप जूम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट को लास्ट तक बिठाओ, पूरा नॉलेज लो, क्योंकि सिस्टम नॉलेज से चलने वाला सिस्टम है। यहाँ अगर आपने नॉलेज ली तो अपना इनकम आप लाडो सर को भी क्रॉस कर सकते हो, सिर्फ आपको नॉलेज लेना है। और जो नॉलेज हमारे सैनी सर के माध्यम से आप सभी को मिलता है, जो कि फ्री में मिलता है, इसका पूरा सहयोग लो। साथियों, मेरे टीम में बहुत ऐसे बंदे हैं जिसका एजुकेशन 10वीं से कम है, मगर उनकी अर्निंग ओनली 1 मंथ में 1 लाख से ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि बड़े स्लॉट का बड़ा जादू। शशि कुमार सर हमारे हर बात कहते हैं, जिसे समझ में आया उसे पैसा ही पैसा। वैसा मैं बोलूंगा, अगर आपकी ज्वाइनिंग, जैसे सर ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा स्लॉट्स लो, तो मेरा तो कहना है कम से कम इस सिस्टम में आना है, अच्छा वर्क करना है, तो X3, X4 और XXX में कम से कम 6 स्लॉट से आगे स्लॉट बाय करो और उस स्लॉट से आपकी टीम लाओ। देखो आपका अर्निंग 8 दिन में ही कम से कम 2 लाख को क्रॉस होता है। यही कहना चाहता था। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। बहुत ही अच्छी शानदार आज की मीटिंग रही। और सभी साथी को लास्ट में ये बताऊंगा कि संडे को जो टेक्निकल मीटिंग होती है, सभी साथी ने वो टेक्निकल मीटिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि आपको उससे पूरा टेक्निकल नॉलेज मिलता है। ओके सर।
बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और अब मैं भी एक लीडर को और सुनना चाहूँगा यहाँ पर, उसके बाद में हम लोग क्लोजिंग करेंगे आज के वेबिनार की। और यहाँ पर अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा द क्लियर विजन राजेश सर। यू आर अनम्यूटेड राइट नाउ, एंड बहुत कम शब्दों में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें क्योंकि हमें समय को भी ध्यान में रखना है। मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अनुराग सर को दिल से धन्यवाद कि आज का जो आपका प्रेजेंटेशन रहा, निश्चित तौर पे मतलब कहें 1000% आपने दिया है। और जो दिया है और जो डिजिटली प्रेजेंटेशन आपने दिया है, एक एक बारीकी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर एक साथी को बता दिया आपने। और ये समझाने की पूरी कोशिश की है कि कैसे हम लोग इस इंडस्ट्री में अपना छाप छोड़ सकते हैं। इतना जब जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा सर, पहले दिल से धन्यवाद आपको। आपने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है। और आज के जो परफॉर्मेंस जो लोग भी सुने, अगर उनको कहीं से भी कोई डाउट होगा वो क्लियर हो गया। बाकी का काम शशि सर ने कर दिया और सर हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि दोस्तों, ये जोश और जुनून का बिजनेस है। निश्चित तौर पे ये सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो कॉन्फिडेंस का बिजनेस है। और कॉन्फिडेंस, एक बार अगर आपने इन चीजों को खुद से समझा और अपने विवेक का इस्तेमाल करके अगर इस चीज को आपने बखूबी जान लिया कि ये क्या है, तो फिर सर आपको कोई नहीं रोक सकता। इसको किसी और के कहने पे नहीं सुनना है। जो कॉन्सेप्ट में बताया गया, जो दिखाया गया, जो लीगलिटी का टेस्ट कराया गया और जो एक्सपीरियंस एक प्रूव कर चुके व्यक्ति ने बताया, यानी कि खुद शशि सर बताते हैं, खुद सैनी सर बताते हैं, अनुराग सर इतना जबरदस्त तरीके से सब परफॉर्म कर रहे हैं। इन सब के जो द्वारा दिया गया एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है और जो एक्चुअलिटी है, मतलब कहें एकदम परफेक्शनिस्ट है, एकदम एक एक चीज को सॉरी सर, आपकी ओर से करके जो दिखाने का जो जैसे ही, तो बहुत थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर किया और समय हो चला है। और मैं एक लीडर को और इनवाइट करूंगा यहाँ पर, जैसे जस्ट मिनट, अनुराग मिश्रा सर। मोस्ट वेलकम है सर, अनुराग मिश्रा सर। अगर आपको वॉइस आ रही है तो आपका स्वागत है सर। मेरी आवाज जा रही है? जी सर, बहुत कम शब्दों में अपना थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस शेयर करें सर। हाँ, मोस्ट बिल्कुल वेलकम है बिल्कुल सर बिल्कुल। आपका। आज हाँ, अनुराग मिश्रा मैं हूँ और कोलकाता से हूँ। और दोस्तों, बहुत समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि 1-1.5 मिनट एक बहुत महत्वपूर्ण एक छोटी सी कहानी बहुत जल्दी खत्म होगी, वो मैं बोलना चाहता हूँ। शायद मैसेज मिल जाए मेरे दोस्तों को। पैनल पे उपस्थित जितने भी हमारे दोस्त यार हैं, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस forces.io के लिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। उस राज्य में दिन में 2 बार पूजा होता था। और वहीं पे जहाँ पे पूजा होता था, एक तोता था उसमें, वो सोने के पिंजरे में कैद हुआ करता था। और जैसे ही वहां पे पूजा खत्म होती थी, वहां का पंडित जो पूजा कर रहा होता था, वो जैसे ही पूजा कंप्लीट कर लेता था या तो खत्म कर लेता था, वैसे ही वो बोलता था कि हरि मिले तो बंधन छूटे। और जैसे ही पंडित ये बात बोलता था, वो जो तोता था ना, वो सुनता रहता था, वो तुरंत बोलता था पंडित झूठा है। ये लगातार सिलसिला चलता रहा महीनों महीनों। तो पंडित पूरा परेशान हो गया और उसकी इमेज भी खराब हो, उसके अंदर में लगने लगा कि ये तोता मेरे को बार बार क्यों ऐसा बोलता है। वो जाके अपने गुरु को बोलता है कि गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जहाँ पूजा कराने राज्य में जाता हूँ, वहां पे एक तोता बंधा हुआ है, एक तोता पिंजरे में कैद है। और वो जैसे ही पूजा मेरी खत्म होती है, वो मैं जब बोलता हूँ कि हरि मिले तो बंधन छूटे, लेकिन तो तुरंत बोलता है पंडित झूठा है। तो गुरुजी बोले, यार इसका उपाय तो मुझे करना पड़ेगा। तो गुरुजी एक दिन उस पंडित जी के साथ में आए और उस तोते को वो देख रहे थे। और जैसे ही फिर से पूजा खत्म हुई, उस तोते ने बोला कि उस पंडित जी ने बोला कि हर मिले तो बंधन छूटे। फिर तोते ने जैसे ही सुना, तोते ने बोल दिया कि पंडित झूठा है। तब जाकर के जो गुरु जी आए थे, वो तोते के पास गए और उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, पंडित को बार बार ये क्यों बोलते हो कि पंडित झूठा है। तो बोला कि पंडित झूठा ही है, क्योंकि इस वो उन्होंने अपने कान में सब पूरी कहानी उसने सुनाई। तोते ने बोला कि मैं एक कुटिया में रहता था और वहां पे एक पंडित पूजा कराने आते थे और पूरा मंत्रोच्चारण करने के बाद मुझे सब मंत्र याद हो जाते थे। और वहां के शिष्य लोग देखे
कि फिर उसके बाद में मैं बोलने लगा, मेरे को हिंदी बोलने आने लगी। फिर वहां पे एक संत आए थे, उन्होंने मेरे को ले लिया और फिर वो उन्होंने मेरे को चांदी के पिंजरे में डाल दिया और उसके बाद वो अपने घर पे पूजा करते थे। फिर क्या हुआ कि एक इस राज्य में ढिढोरा होता था कि भाई बड़ी पूजा हो रही है, सब लोग आओ, और बड़े बड़े संत महात्मा आने लगे इस पूजा में। तो वो संत महात्मा आए और राजा को कुछ गिफ्ट करना चाह रहे थे, तो राजा को इस जो संत, जब मैं मेरे को रखा हुआ था चांदी के पिंजरे में, वो पिंजरे के साथ में राजा को गिफ्ट कर दिया कि भाई इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है। वो तोता जो खुद बोलता है, हिंदी बोलता है और सब बातें समझता है। तो मैं मुझे यहाँ पे दे, और रानी को मैं पसंद आ गया और रानी ने मुझे सोने के पिंजरे में डाल दिया। तो पंडित सब मैटर को, जो गुरुजी आए थे वो सब मतलब मैटर को समझ गए। फिर गुरुजी ने तोते को कान में कुछ बातें बताई। दूसरे दिन क्या हुआ कि सब लोगों ने देखा कि तोता उस सोने के पिंजरे में उल्टा पड़ा हुआ था। दूसरे दिन सुबह राज दरबारी लोग इकट्ठा हो गए, बोले तोता तो मर गया। अब उसका जैसे ही वो पिंजरा, उन लोगों ने पिंजरे को खोल दिया और जैसे ही पिंजरा खोला तोता उड़ के भाग गया। और उड़ते उड़ते उस तोते ने बोला कि हर मिले तो बंधन छूटे नहीं, गुरु मिले तो बंधन छूटे। दोस्तों, मैसेज आप लोगों को मिल चुका है। हमारे गुरु इस फोर्सेज में मुकेश सैनी जी, जिन्होंने लगभग 400 से 450 लोगों को डायरेक्ट इन्वॉल्व किया है, जान सकते हैं आप, विद इन 30 to 50 डेज बिटवीन। और यहाँ से उन्होंने 1 साल के अंदर में लगभग 12 से 14 करोड़ रुपए बनाए हैं। अगर हम उनको अपना, सिर्फ उनको ही अपना गुरु मान लें फोर्सेज में, तो अगले 10 महीने में कम से कम 15 करोड़ रुपया तो हम कमा सकते हैं, अगर हम उनको अपना गुरु मान लिए और उनके ही मार्गदर्शन पे चले। और 15 करोड़ रुपया छोटा अमाउंट नहीं होता है दोस्तों। इतना हो सकता है कि उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, मुकेश सैनी साहब, टाइम हो सकता है 1 साल, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो हो सकता है ये 6 से 8 महीने में भी संभव हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना और सर ने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और बस यही मैसेज के साथ में आप लोग आइए कि अब गुरु मिल चुका है हम लोगों को। अब हम लोगों को इतना बड़ा कुछ करना है कि पूरी दुनिया देखेगी, और हमारी जो टाइगर टीम है पूरी दुनिया में फोर्सेस को लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि ये फोर्सेस दुनिया के 180 देशों के लोग करते हैं। 180 देशों के लोग हमारे साथ इन्वॉल्व है और लगभग 16 लाख आईडी लग चुकी है हमारे फोर्सेज में 1 साल के अंदर में। तो आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच टू लिसनिंग मी। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। आपने जो कहानी सुनाई थी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं आप सभी पार्टिसिपेंट का, जिन्होंने इस पूरा क्लाइमेट का आनंद लिया। और रियलिटी में जितने भी लोग अभी तक कनेक्टेड हैं, देयर आर ऑल्सो विजनरी, एंड वो अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हैं, क्योंकि जिंदगी के अंदर जो व्यक्ति लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है और उसमें अगर लर्नेबिलिटी हो, यानी कि सीखने की योग्यता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सफल होता है। और आप सब लोगों को मैं दिल से आपको आभार व्यक्त करता हूं, और कल मिलते हैं हम सब लोग। और लेकिन इससे पहले एक मैसेज देना चाहूंगा, अभी हमारे बीच में सर ने भी इन्फॉर्मेशन किया था कि संडे को जो मीटिंग होने वाला है, हमारा ट्रेनिंग सेशन 1 से 1.5 घंटे का चलेगा, और वहां पर वही लोग होंगे जो विजनरी होंगे, जो आप अपनी लाइफ को मतलब सीरियस लेकर के चल रहे होंगे, जो अभी तक कनेक्टेड हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सर ज्यादा से ज्यादा अपने न्यू पार्टिसिपेंट यानी कि ज्वाइनर्स को एंड न्यू प्रोस्पेक्ट को आप लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर टीम के माध्यम से हम लोग टीच कर रहे हैं, एक से एक बढ़कर धुरंधर लीडर है यहाँ पर, वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उतार करके उनसे प्रेरणा लेकर के हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इवन हम जिसकी भी जिंदगी में बदलाव लेके आना चाहते हैं, उसकी जिंदगी में भी हम लोग बदलाव लेके आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो आशा करता हूं कि हम लोग संडे के जो ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें हम लोग कनेक्ट होंगे, और वो समय कब होगा उसका आपके अप्लाइंग के द्वारा आपको मैसेज मिल जाएगा। और साथ में हमारा जो डेली का जो वेबिनार होता है, अपने निर्धारित समय पर 8:25 पर कल सेम लिंक से सेम टाइम पर ये फिर से आपके बीच में होगा लाइव। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्सास। जय फोर्सास।